like falling deeper. Colder nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔 내 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है वेंसडे 26 ऑफ नवंबर एंड मैं यूजुअली अपना जो व्लॉग होता है, अब जो मेरा स्टाइल है वो ये है कि क्योंकि एक दिन में इतना कुछ नहीं होता कि 20-25 मिनट का व्लॉग बन जाए, बिकॉज अल्टीमेटली मैं अकेली हूँ, मतलब क्या क्या ही दिखाऊंगी। सो मैंने आजकल क्या किया हुआ है, अपना एक प्लान की मंडे टू फ्राइडे मैं व्लॉग करती रहती हूँ, जो भी मेरी लाइफ में होता रहता है वो, और सैटरडे को मैं बैठ जाती हूँ, पूरा दिन एडिट करती रहती हूँ। एक व्लॉग में मेरे को पूरा दिन लग जाता है, लाइक ऑब्वियसली घर की चीजें निपटा के, घर की जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। संडे को यू गाइज वॉच द व्लॉग, राइट? तो आजकल वो चल रहा है। सो टुडे इज वेंसडे एंड अभी तक मेरा व्लॉग शुरू भी नहीं हो पाया था क्योंकि मंडे को आई स्टार्टेड फीलिंग सिक, मतलब मेरे को गले में दर्द होना शुरू हो गया था, खांसी होनी शुरू हो गई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरे से बोला नहीं जा रहा था, कुछ स्वॉलो नहीं किया जा रहा था। खाना पीना तो छोड़ो, मतलब खुद जो आप हाँ, अभी भी थोड़ा सा दर्द है, तो ये सब कुछ मुझे हो रहा था। एंड देन नेक्स्ट डे फिर मैंने दवाई वगैरह ली, मेरा कफ सिरप और वो सब दवाई सब चल रही है मेरी। आज जब मैं सुबह उठी ना तो मुझे ऐसे लगा कि अरे यार, वेंसडे ऑलरेडी हो गया है, मैंने व्लॉग शुरू भी नहीं किया है अभी तक, शुरू कब करूंगी, खत्म कब तक होगा। एंड क्योंकि मैं ठीक फील नहीं कर रही थी तो मैं कुछ कर भी नहीं रही थी, मैं क्या ही करती व्लॉग। बट देखो मेरी जान इतनी ज्यादा लग रही है ना बोलने में। एनीवे, सो आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे को ऐसे टेंशन हुई कि ओके, आई एम फीलिंग अ बिट बेटर, आज मैं बोलने चालने लायक हूँ, लेट मी स्टार्ट द व्लॉग। नहीं तो संडे को आप कोई व्लॉग नहीं देख पाओगे। तो फिर आज मैंने सोचा किसी तरीके से मैं व्लॉग शुरू करती हूँ सो दैट संडे को आप ये व्लॉग देख पाओ। सो आई एम फीलिंग अ बिट बेटर टुडे। बोला जा रहा है, खाया जा रहा है, इसीलिए मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है क्योंकि हैदराबाद में मौसम मुंबई से ज्यादा प्लेजेंट है। बट व्हेन इट वाज कमिंग टू फीलिंग द कोल्ड, आई वाज नॉट फीलिंग कोल्ड। तो मैं नॉर्मल अपने जो गर्मियों के कपड़े हैं वही पहन रही थी। बट आई फील के सर्दी भले लगी नहीं, मुझे फील नहीं हुई, बट मेरे अंदर घुसी सर्दी। तो इसीलिए मैंने फिर परसों से स्वेटर वगैरह पहनना शुरू किया। एंड अभी मुझे ऑनेस्टली गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, बट आई एम नॉट रिमूविंग माई स्वेटर बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू फॉल इवन मोर सिक, क्योंकि मुझे पीरियड्स भी आने वाले हैं। आई डोंट नो how painful my periods will be this time. I am expecting no pain this time. Last time मेरी ही गलती हुई कि मैं हैदराबाद नई नई शिफ्ट हुई और एकदम से सब फ्रेंड्स को मिली। एंड आई लव बियर। आप लोगों को a lot of people ask me if you drink. I don't drink anything else, like कुछ वोडका, विस्की, कुछ नहीं मैं पीती हूँ। बियर इज द ओनली थिंग दैट आई एक्चुअली एंजॉय ड्रिंकिंग। बट आई थिंक मुंबई में क्योंकि आई यूज्ड टू नॉट गो आउट सो मच, तो मेरा वो पार्टी वगैरह वाला सीन नहीं होता था। यहाँ पे क्योंकि मेरा बाहर बहुत जाना आना हो रहा था, तो इसलिए भले मैं आई डोंट ड्रिंक लाइक अ लॉट ऑफ बियर ऑल्सो, 2 इज माई मैक्सिमम। लाइक लिटरली पीपल लाफ एट मी कि क्या तेरा 2 बियर, बट दैट्स द क्वांटिटी आई एम कंफर्टेबल विद। सो जस्ट अ कपल ऑफ बियर्स। बट क्योंकि यहाँ पे मैं इतना ज्यादा बाहर जा रही हूँ, रोज तो वो 2 बियर भी करते करते ना काफी हो जाती है। सो ऑनेस्टली जब से मैं हैदराबाद में हूँ, मैंने मुंबई में 1 साल में भी उतनी बियर नहीं पीती हूँ मैं, जितनी मैंने यहाँ 1.5 महीने में पी ली। सो उससे मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी पिछली बार, दैट्स व्हाई माय पीरियड्स वर पेनफुल। नाउ आई लर्न्ड माय लेसन। वैसे तो आई हैव लर्न्ड माय लेसन्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू माय हेल्थ, एंडोमेट्रियोसिस एंड ऑल ऑफ दैट। बट हाँ, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं थोड़ा सा बहक गई थी यहाँ आके एंड आई वाज जस्ट फीलिंग सो हैप्पी टू मीट ऑल माय फ्रेंड्स। एंड त्योहार चल रहे थे, बर्थडेज, एनिवर्सरी, सब कुछ इकट्ठा आ रहा था। तो इवन इफ इट वाज 1 or 2 बियर, वो इकट्ठी होके उतनी बन गई कि मुझे दर्द हुई। सो एनीवे, आई लर्न्ड माई लेसन बहुत अच्छे से। अब तो एक्चुअली एक और भी चीज है, नॉट बिकॉज आई लर्न्ड माई लेसन बट बिकॉज आई वाज ऑलरेडी प्लानिंग दिस, दैट आई हैव completely left even beer. I want to have a very 100% healthy lifestyle now. Even जो मैं 1-2 बियर लिया करती थी, मैंने वो डिसाइड किया कि मैं अपनी एनिवर्सरी के बाद यानी 11 नवंबर के बाद आई विल इवन लीव। जो मैं 1-आधा बियर मैं ले लेती थी वो भी मैंने छोड़ दी है। सो नाउ इफ यू आस्क मी इफ आई ड्रिंक, आई डोंट।
एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट जो एक चीज मेरी थोड़ी बहुत जो थी लाइफ में कभी कभार, अब वो भी चली गई है. नाउ आई कैन से दैट आई डोंट ड्रिंक बिकॉज आई हैव लेफ्ट. आई रियली वांट टू हैव अ वेरी नाइस हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें मैं अच्छा खाती हूँ, टाइम पे सोती हूँ. एंड आई नो यहाँ पे मेरी थोड़ी पार्टीज वगैरह हो जाता है बिकॉज यहाँ पे है ही ऐसा, मेरा सर्कल बहुत पार्टी वार्टी करता है. सो इवन इफ आई एम गोइंग आउट, लाइक लास्ट अभी मैं बेबीलॉन में एक पार्टी में गई थी. इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा, अभी लास्ट सैटरडे मैं बेबीलॉन पार्टी में गई थी एंड कमल और मैंने इतना एंजॉय किया. एंड सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई तुम लोग तो मतलब तुम तो आज तो बियर भी नहीं पी फिर भी इतना डांस कर रही हो. लाइक एक्चुअली यू डोंट नीड अल्कोहल टू एंजॉय अ पार्टी. आई जस्ट नीड बॉलीवुड म्यूजिक. कमल एंड मी बोथ. अगर बॉलीवुड म्यूजिक चल जाए तो कमल और मैं रुकते नहीं है, हम लोग ना चाहते हुए भी डांस करते हैं. सो या वी एंजॉयड अ लॉट एंड वहां से मेरे को एकदम कंफर्म श्योर हो गया था उस दिन तो कि भाई ऐसा कुछ नहीं है दैट इफ आई वोंट हैव दोस कपल ऑफ बियर्स तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी. सो नथिंग लाइक दैट. सो एनीवे, सो अब एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग एंड एवरीथिंग जो मैं ऑलरेडी कर रही थी. दैट्स हाउ आई लॉस्ट ऑल दिस वेट बिकॉज आई वाज ईटिंग हेल्दी, आई वाज स्लीपिंग ऑन टाइम एंड एवरीथिंग. बट हाँ, हैदराबाद आके मुझसे थोड़ा सा मैं भटक गई थी बट वो भी मैंने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लिया. ये बात इसलिए शुरू हुई थी हाँ कि इस बार पीरियड्स में आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि इट्स बिन अराउंड 2 weeks आई हैव हैड अ वेरी गुड लाइफस्टाइल. मैंने कुछ गंदी चीजें नहीं खाई हैं, मैंने कुछ पिया नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग के इस बार मेरे को पीरियड्स में शायद बहुत कम पेन हो. बट आने वाले हैं पीरियड्स. सो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी मेरे को ये सब चल रहा है एंड इससे मैं ठीक होंगी तो उनको पीरियड्स आ जाएंगे. सो इसीलिए मुझे ऐसे था कि यार पता नहीं व्लॉग शुरू हो पाएगा या नहीं आ पाएगा. तो मैंने कहा ओके लेट मी जस्ट समहाउ स्टार्ट दिस व्लॉग. ओके, तो सिंस आई एम फीलिंग बेटर नाउ, लास्ट 2-3 दिनों से मेरा और कमल का प्लान था कि हम लोग डीमार्ट जाएंगे और थोड़ा राशन वगैरह लेके आएंगे. सो अभी तक लास्ट जितने भी घरों में मैं और कमल साथ में रहे हैं, आई ऑलवेज वांटेड टू स्टॉक अप सम राशन एंड ऑल, क्योंकि रोज के रोज इंस्टामार्ट से और स्विगी से मंगाना पहले तो इट्स टू टाइम कंज्यूमिंग. एवरीडे कुछ ना कुछ खत्म हो रहा होता है, एवरीडे हमारा राशन आ रहा होता है. इट्स लाइक लिटरली एन एडेड वर्क एवरीडे कि अब आज क्या क्या खत्म है, चलो जी अब ये मंगाओ ये मंगाओ ये मंगाओ. लेकिन अभी तक हम ऐसा क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जिन भी घरों में हम रहते थे वहां पे इतना ज्यादा जगह ही नहीं था कि मैं राशन स्टॉक कर पा रही हूँ. सो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी. और फिर मुझे ऐसे होता था कि पता चल रहा पड़े पड़े खराब और हो गया. अब यहाँ पे क्योंकि देयर इज एम्पल स्पेस तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा एटलीस्ट जो चीजें मतलब डेली बेसिस पे लगती हैं ऐसी चीजें कुछ मैं स्टॉकअप करना चाह रही हूँ. एंड ऑनेस्टली बहुत महंगा पड़ता है यार इंस्टामार्ट से. स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह, ब्लिंकिट और ये सब जगहों से मंगाओ तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑल्सो. अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखो तो फर्क पड़ता है. कौन है भाई जो ये स्कूटर स्टार्ट तो कर रहा है लेकिन जा नहीं रहा है? हाँ, तो इसलिए आज प्लान है कि प्लीज 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 आज मुझे तंग मत करो कोई. एनीवे, सो कर ले यार, सब कर ले, तुम आज ही कर ले सब अपना. बाय. ओके, फाइनली आवाज़ चली गई. तब तक मैं अपना ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा हनी डाल के ले आई हूँ, थोड़ा सा आराम देता है ये. वैसे तो आप लोगों को बाय द वे पता है, मैं और कमल कभी भी, हमारे घर में फ्रिज में पानी होता ही नहीं है. हम लोग कभी नहीं पीते फ्रिज का पानी. जब से मैं और कमल साथ हैं तब से तो हमने कभी भी नहीं पिया. उससे पहले का मुझे याद नहीं है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि रूम टेम्परेचर पानी भी पी रहे हैं तो वो ठंडा ही है एक तरीके से. तो इसलिए लास्ट 2 दिनों से तो मैं थोड़ा सा गर्म करके वार्म करके फिर पी रही हूँ. आई डोंट रिमेम्बर व्हाट आई वाज टेलिंग यू. हाँ, मैं बोल रही थी कि आज हमें डीमार्ट जाना है और राशन लेके आना है. अभी कमल सो रहा है. कमल नाउ एक्चुअली वेक्स अप एट 5 o'clock in the morning. बहुत मेहनत कर रहा है मेरा पति यहाँ पे. आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू और नॉट बट कमल हैज ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग इनटू न्यू थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स. मैं तो हमेशा से ऐसी रही ही हूँ कि आई एम नॉट ऑलवेज फोकसिंग ऑन वन थिंग. मैं लाइक जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, यूट्यूब शुरू करने से पहले मैंने 4 चीजों में ट्राई किया था. तब जाके यूट्यूब हुआ एंड में कि मुझे लगा ओके यूट्यूब इज व्हाट आई एम गोना डू. बट मैं ट्राई बहुत सारी चीजों में कर रही थी. डू यू गाइज नो दैट आई वाज एक्चुअली अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो ऑन अर्बन क्लैप फॉर सम टाइम. लाइक मैं लिटरली मेकअप करने जाया करती थी लोगों के घरों में. सो 3-4 चीजों में मैंने ट्राई किया था. तब जाके मैंने यूट्यूब को फाइनली अपना फाइनल वो बनाया था कि ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. सो अब कमल क्योंकि बहुत जल्दी उठ जाता है, लाइक सुबह 5 बजे लिटरली वो उठ जाता है फॉर फ्यू थिंग्स दैट ही इज डूइंग. लाइक जैसे मैं कुछ नई चीजें ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, वैसे ही कमल भी कर रहा है. आई विल कीप दिस पार्ट फॉर द
क्वेश्चन आंसर वाला जब हम वीडियो करेंगे उसके लिए मैं आपको काफी चीजें बताना चाहती हूँ, बट अभी के लिए उस चीज को मैं इस वीडियो में नहीं ले रही हूँ, नहीं तो फिर वो बहुत क्वेश्चन आंसर टाइप वाली ही वीडियो बन जाएगी, सारी यहीं पे बैठ के खत्म हो जाएगी। एंड वो मैं अभी इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं लगातार इतना ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए मैं व्लॉग ही रखने वाली हूँ इस वीडियो को। नहीं तो मैं यहाँ बैठ के आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब एक्चुअली दे सकती हूँ, बट सारे क्वेश्चंस का जवाब और डिटेल में देना अच्छे से जैसे मैं हार्ट टू हार्ट बात करती हूँ उस तरीके से अगर मैं करूंगी तो मुझे ना करते 1.5-2 घंटे, भले आप उसे 30-40 मिनट की वीडियो को देखोगे, 20-30-40 वॉटएवर कट के जो भी आ जाते हैं, बट वीडियो में मुझे बोलना 1.5-2 घंटे लगातार पड़ेगा एंड अभी मैं उतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना चाहती हूँ। एनीवे, सो कमल सो रहा है इसीलिए क्योंकि सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक वो बिजी होता है। दैट मेक्स मी सुपर हैप्पी। और फिर दोपहर को थोड़ा सा वो सोता है, फिर उसका काम दोपहर बाद फिर से शुरू हो जाता है, लाइक शाम को 5 बजे से फिर से शुरू हो जाता है, 4 बजे से। सो एक्टिंग भी वो कर रहा है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, जैसे वो ऑडिशंस बॉम्बे से दे रहा था वैसे वो यहाँ से भी दे रहा है और ट्राई सब चीज़ें वो कर रहा है, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड हिम टू हैव अ प्लान बी। 8 साल लगे मुझे उसे ये चीज़ तक पहुँचाने में, उसे इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझाने में, दैट इवन इफ यू वर एनीवे आई एम गोना कीप दिस फॉर द क्वेश्चन आंसर, रहने दो, नहीं तो फिर से वही हो जाएगा कि लंबी बात हो जाएगी बहुत। एनीवे, सो अभी वो उठेगा सो के, तब फिर हम लोग जाएंगे डी-मार्ट। सो अभी के लिए आई विल गिव माई थ्रोट सम रेस्ट क्योंकि नाना करते अभी भी कुछ 15-20 मिनट से मैं बोल रही हूँ, कट कुट के आप जो देखते हो वो छोटा पार्ट होता है, बट या ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस थोड़ी देर में, मोस्ट प्रोबेबली तभी अब जब मैं डी-मार्ट जा रही होंगी। Feel like falling deeper Cold nights 난 너무 싫어 기다리기에는 चश्मा पहनना भूल गया। मैं भूल जाती रोज ही। भूल रख देंगे पर या तो मेरा आएगा या तेरा आएगा। तुम ज्यादा चलाते हो गाड़ी, तुम रख लेना, और जब मैं बैठा करूंगी गाड़ी में तुम्हारे साथ तो मैं तुम्हारा चश्मा पहन लिया करूंगी। हाँ, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। Feel like falling deeper Cold nights 난 너무 싫어 기다리기에는 यार रेट्स में तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। 사랑이시고 기대만 하는 것도 난 힘들어 थैंक गॉड मैं स्वेटर पहना ही, इतना एसी है यहाँ पे। 나줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔 내 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야 알아 멍청해 상상만으로도 좋은 상상 गुड मॉर्निंग। मेरी तबीयत खराब हो गई फिर से, लॉट ऑफ कोल्ड। आज मैं पी रही हूँ चाय बहुत दिनों बाद सुबह, कमल ने मुझे बना के दी है जस्ट फॉर कंफर्ट। रात को तो मतलब ऐसे हो गया था कि मुझे सांस ही नहीं आ रही थी, नाक से तो बिल्कुल भी, दोनों नॉस्ट्रल्स वर सो बैडली ब्लॉक्ड। It was too bad last night। मैं इतना कमरे में इधर से उधर हो रही थी, मुझे लग रहा था कमल डिस्टर्ब होगा, और मिष्टी आपको पता है रात को अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो वो बिना सोचे समझे अटैक करती है। मिष्टी का बेसिकली क्या होता है, वो नींद में ही अटैक कर देती है वो नहीं देखती अपना कोई है या कोई और है। कल रात को मैं कटते कटते बची हूँ क्योंकि पूरे मेरे थाई तक आ गई थी दौड़ के। मैंने अपना सामान उठाया चुपचाप और मैं उधर वाले कमरे में चली गई थी। मैं अभी आई हूँ बस सुबह और कमल ने मेरे को चाय बना के दी है। वैसे कमल यूजुअली घर पे होता नहीं है, बट आज जिस काम के लिए वो जाता होता है वो आज ऑफ है, सो वो एक अच्छी चीज हो गई। थैंकफुली ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, अदरवाइज वो दोपहर तक आता है वापस। हाय मिट्टू रानी, मिट्टू रानी, आपने रात को काटी काटी करा था मम्मा को। लक्ष्मी आ गई मिस्टर, लक्ष्मी आ गई, अम्मा भी आ गई। अम्मा आई है, कौन आया है? रॉक्सी, रॉक्सी आया है। कौन आया मिस्टर, कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बड़ा संडे संडे सा फील हो रहा है। लास्ट तो संडे पे भी घर नहीं था, यू वर आउट फॉर वर्क। यस। आज बहुत दिनों बाद कमू इज होम व्हेन आई हैव वोकन अप। एंड वी हैव स्लेप्ट अ लिटिल, थोड़ा एक्स्ट्रा, राइट?
यू हैव। मैं तो सुबह आराम से ही उठती हूँ, तो ठंड होती है यार, बड़ा वैसा सा फीलिंग आता है कि थोड़ा सा और सो लो, बेड के अंदर ही रहो, हाँ, ब्लैंकेट के रहो, कोजी कोजी से रहो। हाँ, फिर जब ये आती है लक्ष्मी हो रही तब मैं उठती हूँ हमेशा। सो दिस इज द टाइम व्हेन आई वेक अप। तुम अपना आधा काम कर चुके होगे हो तब तक। ये मिष्टी का टॉय था, इसकी भी मुंडी जा चुकी है, जिसका मिष्टी ने कुछ तो टोटल। और अगर हम इसको फेंक देंगे ना तो फिर ये ऐसे करेगी कि क्यों फेंक दिया। मतलब मैंने अब अपने वो मतलब लेसन सीखा है, इसका टॉय कितना भी फट जाए, कुछ भी हो जाए, फेंकना नहीं है। शी कीप्स लुकिंग फॉर देम। तो इसलिए कल अम्मा एक्चुअली फेंकने लगी थी। कल अम्मा कह रही ये फट गया है भाई, फेंक दूं? मैंने कहा नहीं, फेंकना नहीं है भाई। नहीं तो ये पता है क्या करती है, इसका तरीका क्या है अपना टॉय मांगने का, ये पता नहीं अलमारियों के ऊपर, पता नहीं क्यों नहीं, मतलब एक्चुअली बॉम्बे से इसको आदत पड़ी ना, थाने वाले घर में हम लोग ना एक जगह थी इसके ऊपर, मतलब अलमारी के ऊपर ऐसे डाल देते थे। तो फिर जब इसे बोलना होता था ना मेरा टॉय कहाँ है, तो ये अलमारियों के ऊपर ही देखने लग जाती थी। यहाँ पे तो हम लोगों ने किसी अलमारी के ऊपर डाला भी नहीं, फिर भी जब इसको कोई टॉय मांगना होता है ना जो इसका मिल नहीं रहा होता, वैसे तो इसका टॉय उधर एक जगह है वहां पे पड़ा होता है, बट दैट्स हर वे ऑफ आस्किंग फॉर अ टॉय कि भाई मिल नहीं रहा मेरा टॉय, एंड देन शी स्टार्ट्स लुकिंग ऊपर। अब मैं फेंकती नहीं हूँ, इसके टूट भी जाए फट भी जाए तो भी। और कुछ ना इसके बहुत ही फेवरेट टॉय हो जाते हैं। ये तो इसका बहुत फेवरेट है बहुत, भाई, इसलिए फेंकने ही नहीं दे रही है। सारे खिलौने छोड़ छोड़ के इसको लेके आती है ये। बस इसकी ये रुई निकालती रहेगी और इसको रुई भर भर के वापस देते रहो। दैट्स व्हाट शी वांट्स। मिष्टी क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है ये? इतना सुंदर क्यों है तू? सुंदर क्यों है तू इतना? आंखें इतनी सुंदर क्यों है तेरी? हाँ, तेरी कभी घमंड नहीं किया मैंने। मिट्ठू रानी बड़ी सी आनी। मिट्ठू तेरे को पता है तू अभी थोड़ी देर बाद वॉकी जाएगा, वॉकी जब जाएगा तो घूमे घूमे भी होएगी। ये क्या है? पप्पू देख रहे हो? पप्पू काटी काटी कर रही है। पप्पू देख रहे हो अपने स्वेटर के साथ क्या कर रही है? मिष्टू पूरा स्वेटर खराब कर दिया पपला। पप्पू, पप्पू का स्वेटर है, पप्पू का स्वेटर है, तो तूने खराब कर दिया। ये जो तूने खराब कर दिया ना। माँ मेरी ले, अभी चाहिए? पप्पू देख रहे हो? हेलो हेलो, मैं फाइनली थोड़ा सा बाहर आई हूँ, मतलब बेड से बाहर निकली हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग बेटर। बट यूजुअली ऐसा हो रहा है शाम पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा फीवरिश फील हो रहा है, और ये ज़्यादा हो रहा है, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग बेटर, सो आई कम आउट। और मैं सोची कोई एक रील शूट कर लूँ, बिकॉज यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है। मैंने कुछ रील्स सेव करी हुई है, तो देखती हूँ उसमें से कुछ शूट कर लेती हूँ। बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे कुछ डाला नहीं है एक्चुअली। जब भी मैंने देखा है, मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर पाती हूँ यार। जब मैं पूरा यूट्यूब पे फोकस करती हूँ कि हाँ मुझे वीडियो डालनी है, व्लॉग डालना है, तो फिर बाकी सब चीज़ें रह जाती हैं, और इंस्टाग्राम पे ध्यान देती हूँ तो वो, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट हैव अ टीम एंड ऑल ना, तो मैं सब कुछ खुद ही एडिट करती हूँ और वो सब कुछ। सो यार मिष्टा को देख लो हमारे, ये देखो हमारा मिष्टा। हाय मिष्टा, हाय माय बेबी। इसकी आंखें अगर आप पास से देखो ना तो ब्राउन है, और अगर सूरज पड़ रहा हो तो एकदम लाइट ब्राउन दिखने लग जाती है, इतनी प्यारी लगती है। बाय द वे ये हमारा प्लांट बहुत बड़ा है बैल्कनी में, एक कितना प्यारा लग रहा है ना। ये पूरा ऐसे ऊपर तक आता है, ये देखो, इट्स वेरी बिग। ये एक्चुअली हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट है फ्रॉम वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। कमल, याद है जब अंधेरी में रहा करता था, उसके कुछ रूममेट्स थे, अभी शादी के बाद, मतलब पहले नहीं, तो उनमें एक अभिषेक है, उसने हमारी जब एनिवर्सरी थी तो उसने सरप्राइज ये और एक और प्लांट वो डिलीवर कराया था। और ये तो इतना प्यारा प्लांट है, बाहर वाला भी बहुत सुंदर है बट वो छोटा है। ये तो मतलब ऐसे लगा मुझे कि ओ माई गॉड, आई डिडंट इवन नो दैट आई नीडेड दिस इन दिस बालकनी। बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे, दिस इज लाइक सो अमेजिंग, बहुत प्यारा लगता है। ये देखो यहाँ तक आता है। बाय द वे गाइस, दिस लिप ऑयल, माई गॉड, स्विस ब्यूटी का है, बहुत बढ़िया लिप ऑयल्स है यार, ये बहुत ज्यादा बढ़िया। मुझे इनकी इतनी आदत पड़ गई है दैट आई हैव लेफ्ट ऑल द लिप बाम्स एंड ऑल। इसकी बॉन्ड ऐसे हो रखी है क्योंकि मैं इनको ना ऐसे भी लगा लेती हूँ, कभी लिपस्टिक कुछ लगाई है और वो थोड़ी ड्राई फील हो रही है तो उस पर भी लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। ये मैं लिंक कर दूंगी,
देख लेना। देखो मैंने कितना सारा खत्म ऑलरेडी कर दिया है, और इसमें और लिप ऑयल्स भी थे, काफी सारे थे इसमें। तो मैंने आई थिंक 1 ग्लॉस और 2 लिप ऑयल रख के बाकी सारे कंजू को दे दिए। याद है ना मैं उसके साथ जब उस दिन वो कर रही थी कि भाई फेंक दो सारे ये वो, तो उसके उस दिन बहुत सारे मैंने फिकवा दिए थे, तो मैंने थोड़े से उसको भेज दिए। बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल जब मैं व्लॉग कर रही थी, मतलब आप लोगों से मैंने बात करी है, उसके बाद आई गॉट माई पीरियड्स और फिर मैं आराम करना शुरू हो गई। टुडे इज माई सेकेंड डे एंड अभी तक जैसा मैंने होप किया था और गेस किया था कि शायद मुझे उतनी दर्द नहीं होगी, मुझे उतनी दर्द नहीं हो रही है। मेरी रात फिर भी बहुत बेटर निकली है। अभी मैं फाइनली नहाई हूँ, जब मेरा दर्द पूरा रुका है, लाइक अभी बिल्कुल दर्द नहीं है, मुझे एकदम से रुक गया, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करती हूँ, 1-2 चीजें करनी थी वो करती हूँ। सो आई हैव दिस पैकेज, काफी दिनों से मेरे पास पड़ा था, मुझे खोलना था। ये खोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ चाय और कॉफी जैसी चीजें आई है, मुझे किसी ने भेजी है, एक इंस्टाग्राम पेज ने भेजी है मुझे। तो अभी मेरा ना फाइनली कुछ चाय पीने का मन कर रहा था। चाय मतलब मेरे पास हिबिस्कस चाय तो मेरी होती है, ग्रीन टी भी होती है, पीने का मन कर रहा था। मैंने सोचा ये वाला डब्बा खोलते हैं, इसमें से देखते हैं, इफ आई लाइक समथिंग आई विल हैव समथिंग फ्रॉम दिस। सो या लेट्स ओपन दिस पैकेज। ये आया है पास्को वीटा नाम के एक बिजनेस से। मेरा कोल्ड और कफ भी आज बहुत बेटर है। कल रात से ही, मतलब कल रात को मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, कोल्ड वाइज और कफ वाइज। ओके, सो वी हैव पास्को वीटा क्रैनबेरी ग्रीन टी, देन वी हैव प्रीमिक्स असॉर्टेड कॉफी, एंड देन देयर इज इंस्टेंट कॉफी आयरिश प्रीमियम अरेबिका। अभी कॉफी पीने का मन तो नहीं है मेरा, सो इसके अंदर ये जो क्रैनबेरी ग्रीन टी है दैट आई विल ट्राई। Just can't 가져 내 맘을 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔 내 자신이 और ये देखो इधर मेरे ताम झाम चलते रहते हैं। हीटिंग पैड लगा हुआ है इधर गर्म होने, इधर ये पैरों को डिप करने के लिए इधर पानी लगाया हुआ है। बेसिकली बैंड बजी होती है थोड़ी, तो ये सब करती रहती हूँ मैं पीरियड्स वगैरह में। So, मैं ये पैर डिप करूंगी, I'll feel better and I will have this cranberry green tea. Okay, let's try. एकदम क्रैनबेरी फ्लेवर आ रहा है, नाइस। हाय मेरा मिट्टू, सुंदर बेबी, सुंदर बेबी, गुड मॉर्निंग सुंदर बेबी। वॉकी कराया मेरा बुबू, घूमी घूमी करने गया था क्या? खाना खाया था आपने? ट्रीटी मिली थी आपको? Guys, also I wanted to take a suggestion from you. I am working on something जिसके लिए शायद आप लोग बहुत खुश हो गए। अभी आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं वो चीज करूंगी या नहीं करूंगी, बट मैं 99% श्योर हूँ कि मैं करूंगी, बिकॉज आप लोगों को मेरा मेकअप बहुत पसंद है एंड मुझे बहुत सारी, ट्रस्ट मी, मुझे बहुत सारी मेल्स आती हैं, बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे हमेशा से बोलते आए हैं, सजेस्ट करते आए हैं कि यू शुड हैव अ मेकअप क्लास, लाइक ऑनलाइन क्लास। सो आई फाइनली स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, फिगरिंग आउट डेट्स, क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा। बेसिकली एक ऑनलाइन क्लास होगी, मैं चाहती हूँ ये तकरीबन 3 घंटे की क्लास हो, जिसमें मैं लाइव डेमो यानी कि अपना मेकअप करूंगी और हर एक स्टेप, मतलब वीडियो वगैरह में क्या होता है ना, यूट्यूब वीडियो में 10-20 मिनट में आप मतलब बहुत काट काट के दिखाते हो वीडियो में, राइट, बहुत एकदम डिटेल नहीं होती है। ऐसे ही छोटी छोटी मेकअप की टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आप करते हो, बट वो चीजें शो नहीं होती हैं मेकअप की वीडियो में। वाई? बिकॉज थोड़ा टाइम होता है आपके पास, 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो आप डालते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैंने वीडियो में बोली होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताई होती हैं, बट वो वीडियो इतनी लंबी जा रही होती है कि बंदा सोचता है कि यार अच्छा ठीक है, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। सो आई एम थिंकिंग कि मैं एक मेकअप क्लास अरेंज करूं ऑनलाइन, एक्सक्लूसिवली, जो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही होगी, जो आप लोग ज्वाइन कर पाओगे, एंड जिसमें मैं लाइव मेकअप करूंगी और हर एक स्टेप बहुत बहुत डिटेल में, लाइक हर एक चीज, स्किन प्रेप से लेके ब्रशेस कौन से यूज करने, क्यों वो वाले ब्रशेस यूज कर रहे हैं हम, छोटी छोटी जो टेक्निक्स होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है मेकअप को, तो यू नो ये बहुत सारी चीजें मैं उसमें कवर करना चाहती हूँ जो वीडियोस वगैरह में नहीं हो पाती हैं चीजें। और इन्हीं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के कारण क्या होता है, लोगों को समझ नहीं आता कि हमारा मेकअप ऐसा क्यों नहीं हुआ। सो एनीवे, सो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मेरे को क्या डेट रखनी है, क्या क्या उसमें मुझे इंक्लूड करना है और क्या उसके चार्जेस होंगे। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो आप लोग के भी अगर कोई सजेशंस हैं और आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो, मुझे इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अकॉर्डिंगली फिर मैं सारी चीजें डिसाइड करूंगी, फिगर आउट करूंगी एंड देन बताऊंगी कि फाइनल डिटेल्स क्या है उसके।
क्लास की, एंड whoever wants to join वो ज्वाइन कर सकता है। छोटा ही बैच रखूंगी मैं, सो दैट देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल। पता चल रहा है कि इतने सारे लोग हैं एक ही क्लास में कि भाई यू नो यू आर हार्डली एबल टू आस्क एनी क्वेश्चन। मैं चाहूंगी उसमें आप लोग साथ में मेरे मेकअप करो। मैं लास्ट बहुत सालों से, ऑनेस्टली बताऊं, लिटरली 5-6 सालों से ये चीज करने की सोचती थी, एंड नाउ क्योंकि अब मैं बहुत सारी चीजें न्यू करना चाहती हूँ, न्यू चीजें ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि यार ये भी कर ही लिया जाए। सो गिव मी योर सजेशंस। किसी संडे को ही होगी क्लास, बट कब होगी अभी मैं वो सब फिगर आउट करूंगी, ठीक है। लेट मी नो अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो। बाय द वे मैं अभी एक ट्रैवल भी करने वाली हूँ, सो मुझे बहुत सारी चीजें अभी इकट्ठी देखनी है। अभी बस मेरे पीरियड्स ठीक हो जाए तो आई विल स्टार्ट प्लानिंग एवरीथिंग। मेरा ट्रैवल क्लास अगर मैं करती हूँ तो वो, सो आई विल प्लान ऑल ऑफ दैट एंड लेट यू नो। तब तक आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कितने इंटरेस्टेड हो और क्या क्या आप चाहते हो उस क्लास में कवर हो। सो दिस इज ऑल। आई थिंक इस व्लॉग को अब मैं यहीं पे फिनिश करना चाहूंगी। होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। अब मैं रेस्ट करूंगी और इस व्लॉग को एडिट करना शुरू करूंगी, क्योंकि आज फ्राइडे ऑलरेडी हो गया है। आज अब मैं व्लॉग एडिट करना शुरू करूंगी, तो बीच बीच में मेरे जब दर्द होगी तो मैं रहने दूंगी, फिर दर्द रुकेगी तो करूंगी। तो इसलिए आज और कल मैं व्लॉग एडिट करूंगी, फ्राइडे और सैटरडे, और संडे को आप लोग ये वाला व्लॉग देखोगे जो आप देख रहे हो अभी संडे को, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वन। बाय।